रमन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रमन, जो अहम स्ट्रैटेजिस्ट कांग्रेस के रहे हैं उनमें मोतीलाल वोरा का भी नाम आता है। कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं हुआ जिसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया। किस तरह से अब उस एक स्थान जो है वो रिक्त हो गया है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस वक्त भी मोतीलाल वोरा उनके साथ चलते थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, और कभी कभी वो कहानियां सुनाते थे कि राजीव गांधी की चाल काफी तेज होती थी और राजीव गांधी पीछे मुड़कर उन्हें जब देखते थे कि मोतीलाल वोरा पीछे रह गए, उसके बाद से जब उन्होंने टोका, कहा कि उसके बाद से कभी किसी भी जो अध्यक्ष हैं उनको कहने की नौबत नहीं आई, मैं हमेशा उनके कदम में कदम मिलाता रहा। चाहे उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करें, उससे पहले इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी के बाद जो नेता थे सोनिया गांधी हैं या राहुल गांधी हैं, उनके साथ भी अध्यक्ष रहते हुए मोतीलाल वोरा ने काम किया और संगठन में अपनी उनकी निर्णायक भूमिका थी। जी बिल्कुल। और एक जब समय ऐसा आया रमन, अभी पिछले कुछ दिनों की हम अगर बात करें, कुछ सालों की बात कर लें, मोदी सरकार आने के बाद, तो जब ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों को छोड़कर नई पीढ़ी को आने की जगह दी जाए, लेकिन मोतीलाल वोरा की जगह अपनी उसी तरह से तटस्थ रही हमेशा। देखिए, ये बात कई बार चर्चा होती रही कि जो नई पीढ़ी है उसको मौका मिलना चाहिए संगठन में, लेकिन मोतीलाल वोरा में जो काबिलियत थी, जो खासियत थी, वो उसकी भरपाई करना मुश्किल लग रहा था पार्टी को, और इसीलिए पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में मोतीलाल वोरा लंबे समय तक उन्होंने काम किया। पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन हेड के तौर पर उन्होंने काम किया और कभी भी किसी को कोई शिकायत नहीं आई। पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कभी मोतीलाल वोरा के बारे में शिकायत करने की नौबत नहीं आई। जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको हमेशा मदद पहुंचा देते मोतीलाल वोरा, और जब मोतीलाल वोरा कोषाध्यक्ष के पद से हटे थे तब कई लोग इस बात को लेकर अपनी राय जताते थे कि अब जो मदद उनको मिलती थी शायद वो रुक जाए। जी बिल्कुल। रमन, कुछ अभी इस वक्त प्रतिक्रियाओं की अगर हम बात करें, हालांकि तुरंत हमने ये खबर ब्रेक की है, लेकिन कांग्रेस के सभी नेता बहुत ही दिल से उन्हें आज याद कर रहे होंगे, और उनके लिए मैं रमन आपके पास लौटूंगी। प्रमोद तिवारी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। प्रमोद जी, बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए मोतीलाल वोरा नहीं रहे। मनोज तिवारी से हम बात करेंगे, कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं लेंगे। रमन से मैं यही जानना चाह रही थी। रमन, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। जैसा कि आप कह रहे थे कि लगातार एक एक करके बड़े नेता गुजर रहे हैं, एक और नाम उसमें जुड़ गया आज। हाँ, आ रहा। रमन, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही होंगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं से बात करें, लेकिन उनके लिए ये बहुत कठिन समय है। एक एक करके कुछ बड़े नेता कांग्रेस के नहीं रहे। देखिए, पार्टी अभी काफी बुरे वक्त से गुजर रही है, क्योंकि पार्टी के एक बड़े नेता जो कि पार्टी में हमेशा से सक्रिय रहे, अहमद पटेल के बाद आज दूसरा झटका लगा जब पार्टी के लिए एसेट साबित हो चुके मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। और मोतीलाल वोरा के निधन के बाद से पार्टी के नेता हतप्रभ हैं। उन्हें लगता है कि इस तरह की परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उसके बाद से जो बुजुर्ग नेता हैं उनसे सलाह मशविरा लेना भी काफ़ी जरूरी होता है। और मोतीलाल वोरा ने चूंकि लंबे समय तक राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर कई लोगों के साथ उन्होंने काम किया, लंबा अनुभव उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर जो उन्होंने काम किया, एक बड़ी लंबी कहानी है उसकी। क्योंकि जब मायावती को मुख्यमंत्री बनाया गया था, समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस लिया था, उसको लेकर किस तरीके से उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था मायावती को, राजभवन में रात में रुकवाया था, ये पूरी कहानी मोतीलाल वोरा जब सुनाते थे तो आपको सुनने में ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी शख्सियत को किस तरीके से उन्होंने डील किया। जी बिल्कुल, यानी कि अपनी ही पार्टी नहीं, दूसरी पार्टियों में भी जो उनका जुड़ाव था दूसरे नेताओं के साथ, वो बहुत मजबूत था। रमन, ये उस दौर के जो नेता थे उनमें ये बात बहुत देखने को मिलती थी कि सिर्फ अपनी ही पार्टी लाइन को लेकर ही नहीं, बल्कि उस पूरी फ्रेटर्निटी में सबसे उनका जुड़ाव, उनका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता था। देखिए, मोतीलाल वोरा में एक खासियत ये थी कि वो पार्टी दफ्तर पर लगातार बैठते थे। सुबह जब 10 बजे वो आते थे, 10 बजे से 2 बजे तक बैठते थे, फिर लंच के लिए घर जाते थे, फिर 4 बजे आते थे, फिर शाम तक बैठते थे। उन्हें पार्टी में चल रहे हर एक घटनाक्रम की जानकारी होती थी। पत्रकार जब उनसे कोई सवाल पूछते थे
तो मोतीलाल वोरा को जो बोलना था, जितनी जानकारी पत्रकारों को दी जानी चाहिए, उतनी ही जानकारी पत्रकारों को वो देते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि पार्टी से जुड़े, रणनीति से जुड़े कभी ऐसे मसले पर मोतीलाल वोरा ने अपनी बात रखी हो या अपना जुबान खोला हो, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। जी बिल्कुल। और अगर हम बयानों की भी बात करें तो कई बार बहुत वरिष्ठ नेताओं से कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती थी जिसकी निंदा की जाती थी, लेकिन अगर हम उनके बयानों की बात करें तो हमेशा ही बहुत सधे हुए अंदाज में उन्होंने बात की। बिल्कुल, कभी भी मोतीलाल वोरा का ऐसा विवादित बयान आपको सुनने में नहीं मिला होगा जिस बयान को लेकर पार्टी के अंदर विवाद हो, पार्टी को सफाई देनी पड़ी। कई ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने अपने बयान के आधार पर पार्टी में काफी विवाद पैदा किया और फिर पार्टी नेताओं को उस पर सफाई देनी पड़ी और फिर वो मामला ठंडा पड़ा। लेकिन मोतीलाल वोरा इतने बड़े पद पर रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, पार्टी में लगातार कई सालों तक वो राज्यसभा के सांसद रहे, उसके बाद लंबे समय तक कोषाध्यक्ष रहे और इससे पहले भी वो पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पार्टी का कार्यालय है 24 अकबर रोड, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी मोतीलाल वोरा के ऊपर थी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आया कि मोतीलाल वोरा के किसी बयान को लेकर या किसी काम को लेकर कभी कोई विवाद पैदा हुआ हो या किसी ने सवाल उठाया हो। जी रमन, अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ही अहम मीटिंग हुई थी, आपने खुद उसे कवर किया था। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में जो आपात बैठक हुई कांग्रेस की, संगठन जिस दौर से गुजर रहा है, वैसे में ऐसे सीनियर नेताओं का चले जाना, गुजरना, ये बड़ा नुकसान है, क्योंकि काफ़ी कुछ ये अपने अनुभव से बता सकते थे, पार्टी को एक स्टैंड दे सकते थे, लेकिन ये नुकसान अब कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है। देखिए, एक खासियत और थी मोतीलाल वोरा के अंदर में कि पार्टी के लगातार हार के बाद भी कई नेता परेशान हो जाते थे। कई नेताओं को लगता था कि अब संगठन हमारा टूट गया है, जो संगठन से जुड़े लोग हैं वो हमसे छिटक जाएंगे, वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन करेंगे। लेकिन मोतीलाल वोरा से जब भी कोई भी सवाल किया जाता था, चाहे 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हो या 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हो, हमेशा उन्हें उम्मीद रहती थी कि इससे अच्छा होगा। और पार्टी में चाहे सोनिया गांधी अध्यक्ष हों या राहुल गांधी अध्यक्ष हों, सबके प्रति उनकी निष्ठा ऐसी थी कि जब भी पार्टी कार्यालय के अंदर पार्टी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी आती थी या राहुल गांधी आते थे, तो उनको रिसीव करने के लिए मोतीलाल वोरा खुद गेट के पास, जो 10 जनपद और 24 अकबर रोड के पास एक गेट है, छोटा गेट है, उस गेट के पास जाते थे और रिसीव करके वो खुद पार्टी के कार्यालय लाते थे, जहां पे सोनिया गांधी या राहुल गांधी या अध्यक्ष के तौर पर उनका दफ्तर है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि पार्टी संगठन से लेकर तमाम पार्टी का कोषाध्यक्ष भी ऐसा एक पद होता है कि पार्टी में कितना पैसा है, कितना पैसा खर्च किया जाना है, और अगर पैसा कम है तो उसकी जानकारी किस तरीके से पार्टी अध्यक्ष या पार्टी के बड़े नेताओं को देनी है, उसके तालमेल को भी वो अच्छी तरीके से निभाते थे। जी, यानी कि बहुत विश्वसनीयता थी उनकी पार्टी के अंदर, उन पे भरोसा जताया जाता था। रमन, ये बताइए कि अब सीएम रहे वो मध्य प्रदेश के, राज्यपाल रहे उत्तर प्रदेश के, शायद ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं थी जो उन्हें निभाने को मिली और उन्होंने निभाया नहीं, और पार्टी को सशक्त करने के लिए तो लगातार काम करते रहे वो। बिल्कुल, पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए उनकी बड़ी भूमिका होती थी, और खास तौर पर जिस राज्य में सत्ता में कांग्रेस पार्टी है, उस राज्य के मुख्यमंत्री अगर उन्होंने दिल्ली में कदम रखा तो सीधे एयरपोर्ट से वो मोतीलाल वोरा से मिलने आते थे। उसके बारे में ये लगातार चर्चा होती थी कि जो पार्टी का फंड है, उस फंड को बैलेंस करने के लिए पार्टी के सत्ताधारी जो दल है, सत्ताधारी जहां पे पार्टी सत्ता में है, वहां के मुख्यमंत्री सीधे कोषाध्यक्ष से मिलने आते थे, मोतीलाल वोरा से मिलने आते थे। लेकिन आज तक किसी मुख्यमंत्री या मोतीलाल वोरा की तरफ से जो पार्टी का फंड है, ये जो पार्टी का पैसा आता है, उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं की गई, क्योंकि कई बार मोतीलाल वोरा के दफ्तर को भी नोटिस दिया गया और लेकिन कांग्रेस संगठन के कोषाध्यक्ष के तौर पर, लेकिन मोतीलाल वोरा ने कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी जिसको लेकर लोगों के बीच कोई ऐसी जानकारी हो जिसे गुप्त रखी जानी चाहिए थी, लेकिन वो गुप्त ही रही। मोतीलाल वोरा के जुबान से कभी वो बात सामने नहीं आई।
जी बिल्कुल। ये भी बताइए रमन की हाल के दिनों में आपकी ज़रूर मुलाकात हुई होगी, हालांकि स्वास्थ्य से संबंधित उन्हें समस्याएं रही। हाल के दिनों में जो मौजूदा राजनीति है उसको लेकर उनके क्या विचार थे, किस तरह से वो अपनी बात रखते थे? कांग्रेस क्योंकि एक पार्टी के तौर पर, विपक्षी पार्टी के तौर पर उतनी मजबूती से अपनी बातों को नहीं रख पाने की बात कही जाती है। ऐसे में मोतीलाल वोरा का क्या कहना होता था? देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जो पार्टी को हार मिली, उसके बाद से 5 साल तक लगातार एनडीए की सरकार रही। उसके बाद फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर से नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। उसको लेकर जब कभी सवाल पूछा जाता था मोतीलाल वोरा से, वो ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग होती थी, लेकिन वो जानकारी देते थे, इस बात को वो स्वीकार करते थे कि नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता पूरे देश के लोगों के बीच में है। इसलिए पार्टी को अपनी रणनीति इस तरीके से बनानी होगी कि जो स्वीकार्यता है उस स्वीकार्यता को कैसे कम किया जाए या खत्म किया जाए, और उसको लेकर पार्टी को क्रेडिबल फेस, जो जनता में भरोसेमंद नेता हैं, उनको जनता के बीच भेजना पड़ेगा, तभी वो हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से संसाधन का इस्तेमाल बीजेपी करती है, उस संसाधन के इस्तेमाल की कमी कांग्रेस पार्टी में अक्सर देखी जाती थी, और उसी को लेकर पार्टी के नेताओं में हमेशा मोतीलाल वोरा ये कहते थे अंदर खाने जब बैठक होती थी कि इस तरीके की परिस्थिति का जो निर्माण हुआ है उसको निपटने के लिए जरूरी है कि संगठन को मजबूत किया जाए और जनता के बीच पार्टी के नेताओं की पैठ बढ़ाई जाए। और रमन, आप तो रिलेट कर पाते होंगे क्योंकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के तौर पर की, बहुत बाद में वो राजनीति में आए। तो एक पत्रकार के तौर पर जो सवाल होते होंगे उसे बेहतर तरीके से समझते होंगे और ईमानदारी से उसे एड्रेस करते होंगे। देखिए, जब भी कभी पत्रकारों को कुछ ऐसे सवाल करने पड़ते थे मोतीलाल वोरा से कि जिनकी जानकारी मोतीलाल वोरा के पास है, लेकिन उस सवाल का जवाब मोतीलाल वोरा ऐसे देते थे कि उसका कोई मतलब, बहुत ज्यादा मतलब या कोई अंदर की जानकारी निकलकर नहीं आती थी। इसीलिए 2 बार 3 बार पत्रकारों के सवाल पूछने के बाद भी वो हंसते थे और कहते थे कि मैं भी पत्रकार रह चुका हूं, मैंने भी पत्रकारिता की है, इसीलिए मैं आपके हर एक सवाल को समझता हूं कि आप लगातार 2 बार 3 बार सवाल पूछ रहे हैं, घुमाकर सवाल पूछ रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस जानकारी को आप निकालना चाहते हैं मुझसे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पत्रकारिता की सारी बातें मैं जानता हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जी बिल्कुल। और देखिए, 1 महीने के अंदर रमन 25 नवंबर अहमद पटेल और अब आज के दिन मोतीलाल वोरा एक साथ 2 स्तंभ जो हैं वो कांग्रेस के नहीं रहे। किस तरह से इस पूरे विरासत को याद किया जाए? ये कह सकते हैं कि दोनों का जो बैलेंस था स्ट्रैटेजी बनाने में कांग्रेस के लिए, वो अब मिसिंग हो जाएगा। रमन, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। और रमन, मैं आपके पास लौटूंगी उनकी पूरी शख्सियत पर बातचीत करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।